Hello friends, welcome to my channel. Today we discuss about second prescription. It is very important topic for SAQ, LAQ and MCQ. It is very important topic of organon according to exam point of view. It belongs to Kant philosophy. In this video we discuss definition, types of second prescription in details. So let us start. Definition. According to Dr. Kent, second prescription as the prescription after the first one that has acted. मतलब फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन के बाद जो प्रेस्क्रिप्शन आता है उसे हम सेकंड प्रेस्क्रिप्शन कहते हैं. नेक्स्ट, द सेकंड प्रेस्क्रिप्शन presupposes that the first one has been a corrected one, it has acted, it has been left alone to act full time. Then we see types of second prescription. There are 6 types of second prescription. और types of second prescription remember रखने के लिए RAC4 ये निमोनिक है. First, R means repetition of first prescription. Second, A means antidote to the first prescription. C means change of repertory. Next, C means complementary, cognate and change of plan of treatment. रिपीटेशन ऑफ फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन मतलब हम सेकंड प्रिस्क्रिप्शन में फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन को रिपीट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट रिक्वायरमेंट. सेकंड, एंटीडोट टू द फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन. अगर हमारी फर्स्ट सिलेक्शन ऑफ रेमेडी रॉन्ग हो गई है तो हमें उसे एंटीडोट करना पड़ेगा. देन चेंज ऑफ रेमेडी. जो हम फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन में रेमेडी दे रहे हैं उसे हम चेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट्री. कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स जैसे हमने फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन में जो मेडिसिन दी उसकी एक्शन कंप्लीट करने के लिए हमें दूसरी मेडिसिन देनी पड़ती है, उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन कहते हैं. नेक्स्ट, कॉग्नेट. कॉग्नेट मीन्स हम सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन में मेडिसिन देंगे जो फर्स्ट रेमेडी से रिलेटेड है. नेक्स्ट, 6, चेंज ऑफ प्लान ऑफ ट्रीटमेंट. जब हम फॉलो अप लेंगे पेशेंट का तो हम प्लान ऑफ ट्रीटमेंट चेंज कर सकते हैं. सो दीज आर द 6 टाइप्स ऑफ सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन. और निमोनिक है RAC4. R मतलब रिपीटेशन, A मतलब एंटीडोट और C4 मतलब चेंज ऑफ रेमेडी, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉग्नेट, चेंज ऑफ प्लान ऑफ ट्रीटमेंट. नाउ वी डिस्कस डिटेल्स of types of second prescription. First we will see repetition of first prescription. हम फर्स्ट प्रेस्क्रिप्शन को कब रिपीट कर सकते हैं? इंडिकेशन से इसके. फर्स्ट, आफ्टर इनिशियल रिलीफ फॉलोइंग द फर्स्ट प्रेस्क्रिप्शन द ओरिजिनल सिम्टम रिटर्न्स आफ्टर अ वेरिएबल पीरियड हैविंग सेम जनरल्स एंड पर्टिकुलर्स. जब हम फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन में मेडिसिन लिखते हैं तो हमें पहले रिलीफ होता है और फिर बाद में ओरिजिनल सिम्टम्स रिटर्न होते हैं आफ्टर अ वेरिएबल पीरियड, बट उसके जनरल और पर्टिकुलर सेम है तो हमें रिपीटेशन ऑफ फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन करना पड़ेगा. इट मीन्स दैट द फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन वॉज गुड वन, द केस इज क्यूरेबल एंड सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन मस्ट बी अ रिपीटेशन ऑफ द फॉर्मर. इसका मतलब है कि फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन अच्छी है, केस क्यूरेबल है, इसलिए हमें सेकंड प्रिस्क्रिप्शन में फर्स्ट रेमेडी को रिपीट करना पड़ेगा. नेक्स्ट, आफ्टर सम इम्प्रूवमेंट द एक्शन ऑफ मेडिसिन स्टॉप. द केस कम टू अ स्टैंड स्टिल पोजिशन इवन आफ्टर वेटिंग फॉर अ कंसिडरेबल पीरियड. इट मीन्स जब मेडिसिन देने के बाद थोड़ा रिलीफ मिलता है बट एक्शन ऑफ मेडिसिन स्टॉप, देन केस कम्स टू स्टैंड स्टिल पोजिशन, देन हमको मेडिसिन रिपीट करनी है. इट मीन्स दैट द केस कम्स टू अ स्टैंड स्टिल, वेट अ लॉन्ग टाइम. इफ नो आउटवर्ड सिम्टम हैव अपीयर्ड ड्यूरिंग दिस वेटिंग पीरियड, रिपीटेशन ऑफ प्रीवियस मेडिसिन मे हेल्प टू कंप्लीट द क्योर. नेक्स्ट, एंटीडोट द सेकेंड फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन. Indications: appearance of new symptoms but not old, not the symptom of disease but belonging to the medicine given. It means जब हम पेशेंट को मेडिसिन देते हैं तो उसमें हमें नए सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जो डिसीज में नहीं रहते और उसको भी नहीं है पहले से.
बट वो हमने जो मेडिसिन दी है उससे बिलोंग करते हैं, तो सबसे पहले हमें एंटीडोट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, चेंज ऑफ रेमेडी हैविंग नो रिलेशन विद द फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन। चेंज ऑफ रेमेडी के इंडिकेशंस है when a striking new group of symptom appear leading to an entire change of base in the symptoms। अगर न्यू स्ट्रीकिंग ग्रुप ऑफ सिम्टम्स अपीयर होते हैं तो हमें चेंज ऑफ रेमेडी करनी पड़ती है। नेक्स्ट, सिम्टम्स हैव चेंज बट द पेशेंट हैज़ नो इम्प्रूव्ड। पेशेंट के सिम्टम चेंज हो गए हैं बट पेशेंट को अच्छा नहीं लग रहा है, तो हमें चेंज ऑफ रेमेडी करनी पड़ती है। नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट्री sometimes a second prescription is necessary to complete the former, and this is always a change of remedy. It is usually the case when first remedy is acute one and it is to be completed with the constitutional medicine for the completion of cure, permanent cure. इट मीन्स हम जब पहले मेडिसिन देते हैं तो उसकी एक्शन कंप्लीट करने के लिए हम सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देते हैं जो कंप्लीशन ऑफ क्योर लिए इम्पोर्टेंट है, जिससे हमें परमानेंट क्योर मिलता है। नेक्स्ट, कॉग्नेट मीन्स द मेडिसिन विच आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर आर नोन एज कोग्नेट्स। एग्जाम्पल, सल्फर इज द फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन, द कोग्नेट में फॉलो इज कैलकेरिया कार्ब एंड विच में फॉलो बाय लाइकोपोडियम। It means that sulfur, calcarea carb, lycopodiums are the cognates and it will given one after another. Next है change of plan of treatment. This is applicable during the anti-miasmatic treatment of chronic diseases. When symptoms of another miasm has come up to in prominence with disappearance of symptom of previous miasm treated. जब हम anti-miasmatic constitutional treatment करते हैं तो हमें नए ही मियाज़म के सिम्टम्स अपीयर होते हैं, तो चेंज ऑफ प्लान ऑफ ट्रीटमेंट करना पड़ता है। इन दिस वे वी डिस्कस सेकंड प्रिस्क्रिप्शन। आई होप इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू एंड इट इज़ सफिशिएंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू।